जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम निताय गौरंग निताय गौरंग निताय गौरंग निताय निताय गौरंग गौर हरे। निताय गौरंग गौर हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। बोलो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरि बोल। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय जय जय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और अध्याय 20 जिसके हमने 21 श्लोकास जो हैं पढ़ चुके हैं अभी तक हम कल तक। तो आज हम 22 श्लोक से संख्या से शुरू करेंगे। लगभग लेट अस सी 6-7 श्लोकास तो पढ़ने का प्रयास करेंगे ईश्वर प्रभुपाद की कृपा से। आज का जो सेशन है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे रहेगा। तो आप ये जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कृपया करके लाइव चैट में या कमेंट सेक्शन में अपनी जो है अटेंडेंस दे, अपना नाम मेंशन करें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडे जर्नी विद द मंगलाचरण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्चकी। सो आई एम गोइंग टू शेयर द मंगलाचरण विद यू ऑल। आप सब अपने अपने घर से पढ़ सकते हैं, आप सबकी स्क्रीन पे विजिबल भी होगा। ओम अज्ञानं तिर्मिन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सार्गजतं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचलं भंगं लंघते गिरिं यत्कृपातं वं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। So let us start today's journey of श्रीमद् भागवतम। श्लोक संख्या 21, अध्याय 20, स्कंद 3 का पढ़ रहे हैं हम। 21 तक हम कल पढ़ चुके थे। मैं 19th और 20th को और 21st को आप सबके सामने वापस दोहराऊंगा, रिपीट करूंगा। तो अभी आज की जो हमारी श्रृंखला है, संख्या जो श्लोक संख्या पढ़ेंगे हम 22 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो 19, 20 और 21 का हम अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद जो है 22वां शुरू करेंगे। बोलते हैं ब्रह्मा जी, पीछे हमने 5 प्रकार की अविद्याएं पढ़ी थी, उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क मी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्लीज यूट्यूब के थ्रू उनको पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू। 19वें श्लोक में हमने देखा क्रोध के कारण ब्रह्मा ने उस अविद्यमय शरीर को त्याग दिया। इस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष तथा राक्षसगण उस रात्रि में स्थित शरीर पर अधिकार जमाने के लिए कूद फाद मचाने लगे। रात्रि भूख तथा प्यास की स्तोत्र है, यानी कि श्लोक संख्या 19 में कि जो राक्षसगण हैं या यक्ष तथा राक्षसगण का वर्णन हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी ने जो अपने कॉन्शियसनेस को, यहाँ पे शरीर का मतलब है अपनी जो कॉन्शियसनेस को जो त्याग दिया था भगवान के कहने पे, भगवान आगे कहते हैं उनको, बट एनीवेज भगवान, आप समझ सकते हैं कि भगवान ने ही उनको प्रेरणा दी उस कॉन्शियसनेस को छोड़ने की, त्यागने की। तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए यक्ष तथा राक्षसगण ने उस रात्रि को स्थित रहकर अधिकार जमाने के लिए कूद फाद मचाने लगे, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि जो ये है, अगले श्लोक में देखिए क्या बताया गया। भूख तथा प्यास से अभिभूत होकर वह चारों ओर से ब्रह्मा को खा जाने के लिए दौड़े और चिल्लाए, उसे मत छोड़ो, उसे खा जाओ। यानी कि जो यक्ष और राक्षस जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए, वो अपने पिता की तरफ ही दौड़े खाने के लिए। यानी कि यक्ष और राक्षस क्या खाते हैं, वो खा सकते हैं, दे आर द ईटर्स ऑफ ह्यूमन फ्लैश। नेक्स्ट श्लोका जो हमने कल पढ़ा था, देवताओं के प्रधान ब्रह्मा जी ने गरवाकर उनसे कहा, मुझे खाओ नहीं, मेरी रक्षा करो, तुम मुझसे उत्पन्न हो और तुम मेरे पुत्र हो चुके हो, अतः तुम लोग यक्ष तथा राक्षस हो। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उनको याद दिलाया, तुम जो है मेरे ही पुत्र हो, मेरे द्वारा ही, यानी कि इग्नोरेंस के द्वारा, आप ये भी कह सकते हैं और कहना सही भी रहेगा, तमोगुण के द्वारा जो है आप पैदा हुए हो, उत्पन्न हुए हो, तो इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे मत खाओ। और वो ऑफकोर्स नहीं खाते हैं। एंड देन नेक्स्ट श्लोका जो आज हमें पढ़ना है, 22वें श्लोका, वो आप इसके जो हम शब्दार्थ हैं, श्लोक संख्या, उसको पढ़ेंगे। आप भी अपने एंड से मेरे बात दोहरा सकते हैं अपने अपने घर से। मैं आज आपको सुन नहीं पाऊंगा बिकॉज यूट्यूब पे आज का सेशन है, लेकिन आशा करता हूं कि आप अपने एंड से जरूर पढ़ेंगे। देवता प्रभाय याय दिव्यन प्रमुखता सृजत
ते अहर्षुं देवायन्ता विश्रुतशं तं प्रभम अहम। ट्रांसलेशन पेपर बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। तब उन्होंने यानी कि ब्रह्मा जी ने प्रमुख देवताओं की सृष्टि की जो सात्विक प्रभाव से चमचमा रहे थे। उन्होंने देवताओं के समक्ष दिन का तेज फैला दिया जिस पर देवताओं ने खेल खेल में ही अधिकार जमा लिया। आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल टू यू ऑल। आप मुझे यूट्यूब सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो थोड़ा लैग कर रहा है, वीडियो थोड़ा इंटरनेट की जो है सर्विस अच्छे से नहीं है, प्रोवाइड नहीं हो रही है, सब स्लो चल रहा है इंटरनेट। तो आप मैं अनुवाद वापस दोहराऊंगा। तब उन्होंने प्रमुख देवताओं की सृष्टि की जो सात्विक प्रभाव से चमचमा रहे थे। सात्विक मतलब हो गया सतोगुण, आप ये कह सकते हो मोड ऑफ गुडनेस। उन्होंने देवताओं के समक्ष दिन का तेज फैला दिया जिस पर देवताओं ने खेल खेल में अधिकार जमा दिया। ओके, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? तात्पर्य, रात्रि की सृष्टि के साथ असुर और दिन की उत्पत्ति के साथ देवता उत्पन्न हुए। दूसरे शब्दों में यक्ष तथा राक्षस जैसे असुर अविद्या के गुण से और देवता सात्विकता के गुण से उत्पन्न हुए। ठीक है, सिंपल है कि भगवान ब्रह्मा जी ने अब किनकी रचना की? प्रमुख देवी देवताओं की सृष्टि की, और ये किसमें फॉल करते हैं? मोड ऑफ गुडनेस में। ठीक है, बोलते हैं फिर उन्होंने देवताओं के समक्ष दिन का तेज फैला दिया और देवी देवताओं ने उसको अडॉप्ट कर लिया, यानी कि उसको स्वीकार कर लिया दिन को। और यक्ष और राक्षस ने नाइट में, और वो किसमें उत्पन्न हुए थे? तमोगुण में। ठीक है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में। अगले श्लोकों पे आते हैं, छोटे श्लोकाज हैं। देव, यस इट इज क्लियरली विजिबल। देव अदेवन जगानाथ सृजति समा अति लोलपन तेनम लोलपताय मैथुन्याय अभिपेदरे। ओके, तो ये आज के जीवन से बहुत रिलेट करता है जो आजकल का समय चल रहा है। ब्रह्मा जी ने अपने नितंब प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया जो अत्यंत कामी थे, यानी कि कामुक थे। अत्यंत कामी होने के कारण वह संभोग के लिए उनके निकट आ गए। ओ देखिए, यहाँ पे देखो शब्दों का जो है शब्दार्थ पे जरूर ध्यान दे दीजिएगा। देव अदेवन, देव मतलब ब्रह्मा जी, अदेवन मतलब असुर। यहाँ पे अदेवन शब्द का उपयोग हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा है जगन्नाथ, तो यानी कि अपने नितंब मतलब बटॉक्स से जो है ब्रह्मा जी ने क्या उत्पन्न किए? असुर। ओके, अब आप ये भी कह सकते दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ सेक्स, यानी कि वो बहुत कामुक थे, और कामुक के बाद वो किसको अप्रोच करने लगे? अपने पिता के निकट आ गए, मतलब अपने ही पिता से संभोग करना चाहते थे। तो आप ये देखिए, जो होमोसेक्सुअलिटी है उसका जो है वर्णन यहाँ देखने को मिल रहा है। ओके, और कुछ इसमें कुछ है नहीं और। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट श्लोका, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने दिया है। वैसे विषय जीवन इस भौतिक संसार की आधार भूमि है। यहाँ पर भी यही दोहराया गया है कि असुर विषय वासना के अत्यंत प्रेमी होते हैं। जो विषय वासना से जितना ही मुक्त हो जाता है वह उतना ही देवत्व के स्तर की ओर अग्रसर होता है, और जिसका काम वासना के प्रति जितना झुकाव होता है वह उतना ही आसुरी जीवन के अधोगति को प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जो है तात्पर्य में जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है ये हम पे है, ये हमारी डिजायर्स पे डिपेंड करता है हम किस तरफ जाना चाहते हैं। हम कामुक होना चाहते हैं या देविक गुण को जो है अपने में प्रवेश करवाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स व्हेन वी अगर हमारे में देविक गुण हो गए तभी हम कृष्ण भावना अमृत की तरफ हमारा रुझाव रहेगा। अगर नहीं होगा तो हमारा कृष्ण भावना अमृत के विपरीत, बिल्कुल अगेंस्ट, बिल्कुल अपोजिट जो है हमारा रुझाव रहेगा। हम बिल्कुल भी आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। सो इट इज अप टू अस, दैट इज आवर इंडिविजुअल चॉइस, हमारा क्या है। तो यहाँ पे बताया गया जो असुर है उनका इस तरफ झुकाव ज्यादा होता है। और भौतिक संसार में आप ये उदाहरण देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कामुकता की तरफ कितना लोगों का जो है झुकाव रहता है। इवन आजकल तो टीवी चैनल्स पे, सीरियल्स में, हर तरफ, मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, हर तरीके से वायरस घुस चुका है कामुकता का, और सब लोग कहीं ना कहीं पे इससे इफेक्टेड है। सो दिस इज द बिगेस्ट
war we have to face right now. And for the devotees, of course, this is a biggest war कि माया के खिलाफ हम कितना जंग तैयार कर सकते हैं. और उसके लिए for that we need to chant sincerely हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. We need to read Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita regularly, dedicatedly, and we need to surrender unto the lotus feet of the Krishna and his pure devotees. तब जाके जो है हम इससे अच्छे से फाइट कर सकते हैं. Otherwise it will be very difficult for us. Okay, next shloka. तथा हसंस, let me repeat again. ततो हसंस भगवान असुरे निरापात्र पे अन्वीयमाना तरश क्रुदा विहिता प्रापतत. अनुवाद. पहले तो पूज्य ब्रह्मा जी उनकी मूर्खता पर हंसे, किंतु उन निर्लज असुरों को अपना पीछा करते देखकर वह क्रुद्ध हुए और भयभीत होकर हड़बड़ी में भागने लगे. ततो हसन मतलब तब पहले ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो हंसने लगे. ऑफ कोर्स देखिए पहला पैदा किया, और जो असुर हैं यानी कि जो मेल्स हैं, ऑलमोस्ट दे आर मेल्स राइट नाउ, वो किसकी तरफ आकर्षित हुए? ब्रह्मा जी की तरफ. उनको कुछ भी चाहिए, मतलब कुछ भी जिसकी तरफ उन्होंने देखा हमारे जैसा नहीं है बिल्कुल, हाँ कुछ और समथिंग स्पेशल इज है, तो उनकी तरफ कामुक हो गए. पहले तो ब्रह्मा जी हंसे, फिर बोल दे, फिर क्या बाद में बात हुई है? क्रुदा. ब्रह्मा जी क्या हुए? क्रुद्ध मतलब हो गए नाराज, आप कह सकते हो गुस्सा हो गए. फिर भयभीत, भीत, फिर क्या हुए? प्रापतत मतलब भाग गए वहां से. ठीक है. विषय असुरों को अपनी पिता के प्रति भी आदर भाव नहीं रह जाता. अतः ब्रह्मा जैसे साधु पिता के लिए सबसे अच्छी नीति यही है कि ऐसे असुर पुत्रों का परित्याग कर दें. तो ऐसे असुर पुत्र हो या पुत्री हो, ऐसे उनका क्या करना चाहिए? परित्याग कर देना चाहिए, अगर वो हमारी आध्यात्मिकता में बिल्कुल भी सहायक नहीं हो. नॉट जस्ट फॉर द साधु पिता, इवन अगर कोई संतान भी साधु है, साधक है, साधना अपने अच्छे से कर रहा है, और अगर उनके लिए माता पिता जो है एक बाधक बन रहा है भक्ति के लिए, तो वो उनका त्याग कर सकता है. ऐसा शास्त्र जो है इसकी अनुमति देता है. तो बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल में बात की जा सकती है, बट एनीवेज यहाँ पे आप इतना समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ. ब्रह्मा जी जो है यहाँ से निकल गए, भाग गए. उन्होंने बोला कि अरे ये लोग तो मेरे पीछे पड़ गए. होमोसेक्सुअलिटी जो आजकल जिसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कर दिया है इंडिया में भी. नो, मेल कैन मैरी द मेल, फीमेल कैन मैरी द फीमेल. अभी ऐसा समय भी आएगा कि जानवर और इंसानों का विवाह होगा. आई गेस हुआ भी था कहीं पे इंडिया में ही सही. उन्होंने ऑल्दो लीगली ऑथराइज नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी स्वेच्छा से किया था. एक माता ने एक कुत्ते के साथ विवाह किया था. तो नाउ जस्ट इमेजिन दिस इज अ कलयुग. anything can happen. So to save ourselves we need to chant more sincerely. अगर हम बचना चाहते हैं तो, अगर इसी में फंसना चाहते हैं, ऐसे दृश्यों का आनंद लेना चाहते हैं, तो फिर वो सबकी अपनी स्वेच्छा है. श्लोक संख्या 25. सह उपावृज्य वृदम प्रापनन अर्ति हरम हरिम अनुग्रहय भक्तानम अनुरूप आत्मदर्शनम. वह भगवान श्री हरि के पास पहुंचे, वह मतलब ब्रह्मा जी, जो समस्त वरों को देने वाले तथा अपने भक्तों एवं अपने चरणों की शरण ग्रहण करने वालों को पीड़ा को हरने वाले हैं. वह अपने भक्तों की दृष्टि के लिए असंख्य दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं. वापस दोहराऊंगा, बहुत ही सुंदर श्लोक है. वह भगवान श्री हरि के पास पहुंचे, जो समस्त वरों को देने वाले तथा अपने भक्तों एवं अपने चरणों की शरण ग्रहण करने वालों की पीड़ा को हरने वाले हैं. वह अपने भक्तों की दृष्टि के लिए असंख्य दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं. तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं? भक्ता नाम अनुरूपात्म दर्शनम का अर्थ है वक्तों की इच्छा अनुरूप भगवान अपने विविध रूपों को प्रकट करते हैं. उदाहरणार्थ हनुमान जी, बजरंग जी भगवान श्री रामचंद्र के रूप में देखना चाहते थे.
जबकि कुछ अन्य वैष्णव राधा कृष्ण रूप में देखना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो भगवान को लक्ष्मी नारायण रूप में देखना चाहते हैं। मायावादी दार्शनिक का विचार है कि यदि भी भगवान द्वारा ये सभी रूप भक्तों की इच्छानुसार धारण किए गए जाते हैं, किंतु वास्तव में वह निराकार है। तो भी ब्रह्म संहिता में हमें ज्ञात होता है कि ऐसा है नहीं, भगवान के विविध रूप होते हैं। उसमें कहा गया है अद्वैतम अच्युतम, भगवान भक्त की कल्पना के कारण भक्त के समक्ष प्रकट नहीं होते। ब्रह्म संहिता ये भी बताती है कि भगवान के अनेक रूप है। रमादि मूर्तिषु कला नियम तिष्ठन्, वह करोड़ करोड़ रूपों में विद्वान है। जीवात्मा की 84 लाख योनियां जीवात्मा की 84 लाख योनियां हैं, किंतु परमेश्वर के अवतार अनंत है। भागवत में कहा गया है, जिस प्रकार समुद्र की तरंगे नहीं गिनी जा सकती क्योंकि वह लगातार प्रकट और लुप्त होती रहती है, उसी प्रकार भगवान के अवतार तथा रूप भी अनंत है। भक्त किसी रूप विशेष के प्रति अनुरक्त होते हैं और वह इसी रूप को पूजता है। हम इस ब्रह्मांड में अनेक आदि वराह रूप की चर्चा अभी भी कर चुके हैं। ऐसे अनेक ब्रह्मांड है और इनमें से किसी एक में वराह रूप स्मृति विद्वान होगा। भगवान के समस्त रूप नित्य हैं। ये तो भक्त की रुचि पर निर्भर करता है कि भगवान के किस रूप की पूजा करता है। रामायण के एक श्लोक में राम के परम भक्त हनुमान कहते हैं, मैं जानता हूं कि श्री भगवान के सीताराम तथा लक्ष्मी नारायण रूप में कोई अंतर नहीं है, तो भी मेरा अनुराग और मेरा प्रेम राम तथा सीता के रूप में धुल मिल गया है। अतः मैं भगवान के राम तथा सीता के ही रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। इस प्रकार गौड़ी वैष्णव राधा तथा कृष्ण और द्वारकाधीश कृष्ण तथा रुक्मणी के रूपों में प्रेम करते हैं। भक्ता नाम अनुरूपेतन दर्शनम शब्दों का अर्थ है कि भगवान उस विशेष रूप से दर्शन देते हैं जिस रूप में भक्त उनकी पूजा और सेवा करना चाहता है। इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा जी भगवान हरि के पास पहुंचे। भगवान का ये शरदक्षय विष्णु रूप है। जब कभी कोई संकट आता है और ब्रह्मा जी को भगवान के पास जाना पड़ता है, तो ब्रह्मा जी क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास ही पहुंच सकते हैं। और ये भगवान का अनुग्रह है कि जब भी ब्रह्मांड के उत्पातों के बारे में ब्रह्मा उनके पास जाते हैं, तो वह अनेक अनेक प्रकार से उनका संकट दूर करते हैं। हरि बोल। So in this shloka and most importantly in this chapter, in this तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद किस पे फोकस कर रहे हैं कि भगवान के अनंत रूप हैं, तो अनंत रूपों में उनको अनंत तरीकों से पूजा जाता है, तो उस पे फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने देखा ब्रह्मा जी जो हैं भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि उनसे इसका हल नहीं होता, इस समस्या का हल नहीं हो पाता, तो ही अप्रोच लॉर्ड विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, और उनसे ये बताते हैं कि जो मैंने असुर आज उत्पन्न किए, वो क्या कर रहे हैं, वो मेरी तरफ ही भाग रहे हैं, मेरी तरफ ही पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि वो अपनी काम वासनाओं को तृप्त करना चाहते हैं। अदेवेन, ठीक है, ये जो असुर प्रवृत्ति के जो ये संतानें मैंने उत्पन्न की, जो किस में फॉल करती है, दे फॉल्स इन द मोड ऑफ पैशन, यानी कि रजोगुण में फॉल करती है, वो मेरे पीछे ही कामुक हो चुकी है। ओके, आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल। आप प्लीज अपनी अटेंडेंस देते रहिएगा कि जो भक्तजन सुन रहे हैं अभी, वो अपने बारे में बताइएगा कि दे हैव जॉइंड इट। सो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंटरनेट इज लिटिल स्लो, वीडियो इज समहाउ लैकिंग, ऑडियो क्लियर, आई होप कि ऑडिबल होगी आप सबको। श्लोक संख्या 26। सो हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन। ओके, सो लेट मी रिसाइट इट। पाहि मम प्रमम आत्मनन्ते पर्शनेन अश्रजं प्रजा इमा यवीतुं पापः उपाक्रमन्ति मम प्रभो। अनुवाद, यभी क्या शब्द हुआ है, यभी तुम, है ना, यभी तुम। भगवान के पास जाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे भगवान, इन पापी असुरों से मेरी रक्षा करो, जिन्हें आपकी आज्ञा से मैंने उत्पन्न किया था। ये विषय वासना की भूख से क्रोधानुमाद में आकर मुझे पर आक्रमण करने आए हैं। ठीक है, क्रोधानुमाद मतलब कामुक होकर। ठीक है, यहाँ देखिए शब्दों का उपयोग हुआ है, यदि तुम, संभोग की इच्छा से।
पापी जीव, क्योंकि ऐसे ऑफ कोर्स ये तो पापी लोग ही हैं जो ऐसे कार्य करना चाहते हैं। इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न असुरों की सृष्टि से में पुरुष पुरुष के मध्य समलिंगी तृष्णा उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, एक पुरुष द्वारा दूसरे पुरुष के लिए समलिंगी भूख आसुरी है और सामान्य जीव में किसी भी बुद्धिमान मनुष्य के लिए उचित नहीं है। तो यहाँ पे वही होमोसेक्सुअलिटी की बात हो रही है, जो आजकल बहुत कॉमन है। आई डोंट नो आपके शहरों में कॉमन है या नहीं है, बट आई हैव सीन हियर एज वेल इन दिस। ये छोटी सी लोकेलिटी है, इतना मॉडर्नाइजेशन हमारे यहाँ आया नहीं है जम्मू कश्मीर में, बट स्टिल वी हैव फेस्ड और वी हैव सीन दीज काइंड ऑफ पीपल। ऑल्दो हम उसमें ज़्यादा ये कह नहीं सकते, उनके पाप कर्म है, ये जो श्रीमद् भागवतम के अनुसार हम बता रहे हैं उसमें ये बोल सकते हैं। तो पॉइंट इज, जिनमें वो ये काम वासना देख रहे हैं उसमें कोई उसकी कोई गलती नहीं है। मतलब जिसको देख के वो कामुक हो रहे हैं उसकी कोई गलती नहीं है, ये उसकी अपनी वासना है जो उसको इतना कामुक बना रही है, ये उसकी स्वेच्छा है। अब वो चाहे तो कृष्ण की तरफ मुड़ेंगे तो कृष्ण उनका जो है ध्यान रखेंगे, अगर कृष्ण की तरफ नहीं मुड़ना चाहते, उनकी तरफ मुंह मोड़ देना चाहते हैं, यानी कि वहां से निकल जाना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स माया उनका जो है काइंड ऑफ पालन पोषण करेगी। अगले श्लोक पे आते हैं। भगवान क्या कहते हैं वो भी अभी हमें आगे श्लोक में देखने को मिलेगा। त्वम एक किलालोकनम क्लेश, लेट मी रिपीट दैट अगेन। त्वम एका किलालोकनम क्लिष्टानम क्लेशनाशन, त्वम एका क्लेशदस्तेषम अनाशन पदम तव। हे भगवान, केवल आप ही दुनिया के कष्ट दूर करने और आपके चरणों की शरण में ना आने वालों को यातना देने में समर्थ हैं। बड़े कठिन शब्द उपयोग हुए। तात्पर्य हिंदी में, क्लेशादस्तेषम अनाशान पदम तवा शब्द सूचित करता है कि भगवान के दो काम हैं। प्रथम ये कि जो उनके चरण कमलों की शरण में आता है उसे सुरक्षा प्रदान करें, और दूसरा ये कि जो आसुरी स्वभाव के हैं और भगवान से वैर भाव रखते हैं उन्हें कष्ट पहुंचाए। माया का कार्य है अभक्तों को कष्ट पहुंचाना। यहाँ ब्रह्मा कहते हैं, आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, कृपा करके इन असुरों से मेरी रक्षा करें। देखिए यहाँ पे अनुवाद में और तात्पर्य में दोनों जगह ये बताया जा रहा है कि केवल आप ही दुनिया के कष्ट दूर करने और आपके चरणों की शरण में ना आने वाले को यातना देने में समर्थ है। मतलब शब्द जो है बड़े बोल्ड हैं, एंड दिस इज अ ट्रू साइड। बट कृष्ण जो है डायरेक्टली खुद से जो है कष्ट नहीं देते, वो भगवान अपनी शक्ति को वहां अपॉइंट करते हैं, माया जिसको कहेंगे, माया के द्वारा ये सारे कार्य संपन्न करते हैं। जो भगवान की शरण लेते हैं, भगवान उनका पालन पोषण खुद करते हैं। पालन पोषण कहने का अर्थ है भगवान उनका ध्यान खुद रखते हैं या उस पर नजर खुद रखते हैं। लेकिन जो भगवान से मुंह फेर चुके हैं, या मुंह क्या ही फेरेंगे, सब कुछ भगवान से ही द्वारा मिल रहा है उनको वो, लेकिन बट स्टिल जो भगवान की तरफ नहीं जाना चाहते, भगवान क्या करते हैं, उनके लिए माया को अपॉइंट करते हैं और उनके अंतर्गत वो सारे कार्य करते हैं। अगर वो अच्छा कार्य करेंगे तो ऊपर ऊपर जाएंगे और कृष्ण कभी ना कभी उनको प्राप्त होंगे, लेकिन अगर वो अच्छे कार्य नहीं करते, पाप कर्म करते हैं, तो क्या होता है, उसी द्वारा उनको कष्ट मिलता है, योनियां मिलती है और अलग अलग यातनाएं भी उसी प्रकार से मिल रही है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कृष्ण के द्वारा ही यातनाएं भी मिलती हैं और फल भी मिलते हैं। ठीक है, श्लोक संख्या 28 ये श्लोक पढ़ते हैं। सहम अवद्धया अस्य कृपानियम विवेकता अध्यात्म दर्शनम विमुंच आत्मतनं घोरम इति उक्तो विमोचः। ट्रांसलेशन, सबों के मनों को स्पष्ट रूप से देख सकने वाले भगवान ने ब्रह्मा की वेदना समझ ली और वह उनसे बोले, तुम ये अशुद्ध शरीर को त्याग दो। भगवान से आदेश पाकर ब्रह्मा ने अपने शरीर को त्याग दिया। तो वो समझने वाले तो पूर्ण पुरुष तो भगवान ही है, उसके अलावा तो कोई नहीं है, और वही हमारी जो परिस्थितियों को है समझ सकते हैं। तो उनके द्वारा या उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा जो भी कार्य हमें सौंपे गए हैं या हमें जो भी
गाइडलाइंस मिलती है उनको हमें पूर्ण रूप से फॉलो कर लेना चाहिए। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने क्या बोला कि जो तुमने अशुद्ध शरीर पाया है उसको त्याग दो। अशुद्ध शरीर का वर्णन इस अनुवाद में श्रीधर स्वामी भी बताते हैं। अशुद्ध शरीर का मतलब होता है कि अपनी कॉन्शियसनेस को जो आप में अपने रखी हुई है अपने पास, उसको त्याग दो। तात्पर्य में भगवान को इस श्लोक में विक्दयात्म दर्शना कहा गया है। यदि कोई पराये दुख को पूर्ण रूपेण बिना संदेह के देख सकते हैं तो वह है स्वयं भगवान। यदि कोई मनुष्य कष्ट में होता है, just give me a second, और अपने मित्रों से उसका निवारण चाहता है, तो ऐसा कभी कभी होता है कि मित्र उसके दुख की सघनता को नहीं समझ पाता, किंतु भगवान के लिए ऐसा कर पाना कठिन नहीं है। परमात्मा रूप में वह प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में स्थित हैं और वह दुख के वास्तविक कारणों को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, सर्वस्य च हम हृदय सन्निविष्टम, मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार जब कोई पूर्णतः भगवान की शरण में चला जाता है तो वह भगवान को अपने हृदय में संस्थित पाता है। वह हमें संकट से उबरने अथवा अपनी भक्ति करने के उपाय के लिए आदेश दे सकते हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा से अपना वर्तमान शरीर त्यागने के लिए कहा, क्योंकि उससे आसुरी तत्व उत्पन्न हुआ था। श्रीधर स्वामी के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा निरंतर शरीर त्याग ये सूचित नहीं करता कि वास्तव में वे अपने शरीर त्यागते हैं, वरना वे ये सुझाव देते हैं कि ब्रह्मा ने एक विशेष प्रकार की मानसिकता का परित्याग कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? मन जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर है, सटल हो जाएंगे हम कभी ऐसे विचार में मग्न हो सकते हैं जो पापमय हो, किंतु यदि हम इस पापमय विचार को त्याग दे तो ये कहा जा सकता है कि हम शरीर त्याग कर रहे हैं। तब ब्रह्मा ने असुरों को उत्पन्न किया तो उनका मन का ठिकाने पर नहीं था। तब ब्रह्मा ने असुरों को उत्पन्न किया जब ब्रह्मा ने असुरों को उत्पन्न किया तो उनका मन ठिकाने पर नहीं था। हो सकता है कि वह काममय रहा हो, क्योंकि सारी सृष्टि कामुक थी, इसलिए ऐसी कामुक संतानें उत्पन्न हुई। इसका यह अर्थ हुआ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि माता पिता को संतान उत्पन्न करते समय सतर्क रहना चाहिए। संतान की मानसिक अवस्था गर्भदान के समय माता पिता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए वैदिक पद्धति में सनातनोपति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए गर्भदान संस्कार संपन्न किया जाता है। संतान उत्पन्न करने के पूर्व आतुर मन को शांत करना आवश्यक है। जब माता पिता भगवान के पद चरणों में अपने व्हाट इज लाइक आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, नो वन इज इन फ्रंट ऑफ मी, जिससे मैं पूछ सकूं। आप सब भी यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, मतलब लोटस फीट आप बोल सकते हैं। ओके, व्हेन देयर माइंड इज इन द लोटस फीट, आप भगवान के चरण कमलों में अपने मन को रमाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो संतान उत्पत्ति होती है वह स्वभावत भक्त बनती है। और जब समाज ऐसे उत्तम लोगों से पूर्ण रहता है तो आसुरी प्रवृत्तियों के कारण कोई कष्ट नहीं पहुंचता। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुवाद और तात्पर्य दोनों। तो देखिए, वापस मैं दोहराऊंगा, भगवान ब्रह्मा जी जो हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं दौड़ते दौड़ते, क्योंकि उन्होंने जो संतान उत्पन्न की वो कामुक होती है। कौन? उस असुरजन जो होते हैं कामुक होते हैं, क्योंकि वो मोड ऑफ पैशन में उत्पन्न हुए होते हैं। और जब वो ब्रह्मा जी की तरफ जाते हैं तो ब्रह्मा जी भगवान की तरफ क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं, उनके पास अपनी समस्या का हल ढूंढने, निवारण ढूंढने जाते हैं। और भगवान उन्हें कहते हैं कि इस कॉन्शियसनेस को, यानी कि इस मनोमानसिकता को तुम क्या करो, त्याग दो। यहाँ शरीर का उपयोग, शरीर शब्द बताया गया है, और इसमें श्रीधर स्वामी भी और प्रभुपाद भी ये बता रहे हैं कि शरीर, जब हम अपनी मानसिकता को त्यागते हैं, यानी कि यहाँ शब्द हो गया है कि शरीर को त्यागते हैं। ऐसा आपके साथ, हमारे साथ भी होता है। कभी कभार हमारे मन में गलत विचार आते हैं, सबके मन में कभी ना कभी किसी ना किसी क्षण में आए हुए हैं। आई विल नॉट से कि सबके हृदय में कामुक विचार आए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रकार के जो है गलत विचार आए होंगे। तो उस गलत विचारों को क्या करना होता है, उसी समय त्यागना होता है ना। तो वैसे ब्रह्मा जी को भी भगवान ने यही बोला कि तुम इसे त्याग दो, इसको साथ में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये चीज यहाँ बताई गई। और यहाँ बताया गया है जब ये उत्पन्न हुआ,
ये असुर, तो यानी कि ब्रह्मा जी भी उस क्षण में हो सकते हैं कि जो वो भी मोड ऑफ पैशन में हो। ऑफ कोर्स पैशन से क्रियाएं करनी थी, जब अगर उन्होंने इग्नोरेंस में यक्ष और राक्षस को जन्म दिया, उत्पन्न हुए, तो कहीं ना कहीं पे वो भी उस समय तमोगुण में रहे हुए होंगे। सतोगुण में रहे तो देवता हुए, और रजोगुण में हुए तो असुर हुए। तो कहने का अर्थ यहाँ पे है कि गर्भधान संस्कार यानी कि संतान उत्पत्ति करने के समय माता और पिता का क्या मानसिक स्थिति है, उस पर निर्भर करता है कि आने वाली संतानें कैसी होगी। और आजकल की संतानें आपको पता ही है कैसी है। बेटा मतलब बंटवारा करने वाला है ना, असल में पुत्र पुत्र होता है पू नामक नरक से बचाने वाला। आजकल क्या हो रहे हैं, बेटे हो रहे हैं, यानी कि हर घर में बंटवारे हो रहे हैं, यही हो रहा है। और बंटवारे नहीं भी हो तो भी कोई उन्होंने मतलब ना चक्के नहीं फाड़ दिए हैं, तो उन्होंने कुछ खास किया नहीं है भक्ति में आगे की बहुत उनकी प्रशंसा की जाए। तो असल में सबका कर्तव्य होना चाहिए भक्ति देना। माता पिता का भी कर्तव्य, अगर वो संतान प्राप्ति कर रहे हैं तो एकमात्र उनको भगवान के चरण कमलों तो कैसे लोग के लेके जाए, भगवान के धाम कैसे लेके जाए, इसलिए वो उत्पत्ति करते हैं संतान की। अगर वो नहीं ऐसा कर सकते, अगर उनको वो धाम तक नहीं लेके जा सकते, संतान उत्पत्ति शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों के अनुसार रखने की आवश्यकता है ही नहीं। तो यहाँ पे ये चीज बताई गई। ठीक है, एक लास्ट श्लोका भी पढ़ना चाहते हैं आप सब तो पढ़ ही लेते हैं, कल फिर 30 ऑनवर्ड्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हुआ क्या। लास्ट श्लोका पढ़ लेते हैं। तम कावनत चरण अम्बोजम मदा विह्वलालोचनम कंचि कल्प विलासत दुकल चन्नरोद शमम। ब्रह्मा द्वारा परित्याग शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया। ठीक है, ब्रह्मा द्वारा परित्याग शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि वाला है। ठीक है, मतलब संध्या की बात कर रहे हैं। असुर जो स्वभाव के से कामुक होते हैं और जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उसे सुंदरी मान बैठे, जिसके चरण कमलों से नपुरों की ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेत्र मद से विस्तीर्ण थे, जिसका कटी बाग महीन वस्त्र से ढका था और जिस पर मेखला चमक रही थी। अच्छा सुनिए तात्पर्य में। जिस प्रकार प्रातः काल आत्मचिंतन की वेला है, उसी प्रकार संध्या काम की वेला है, विषय वासना की वेला है। आसुरी पुरुष प्राय विषय सुख के लिए लालयित रहते हैं, अतः संध्या का आना उन्हें प्रीतिकर लगता है। संध्या आगमन को असुरगण ने एक सुंदरी स्त्री मान लिया और वह उसे कई प्रकार से चाहने लगे। उन्होंने उन संध्या को एक सुंदरी मान लिया, जिसके पांव के नुपुर में रुंझुन हो रही थी, जिसके कटी प्रदेश में मखमली थी, सुंदर सुंदर उरोज थे, और अपनी काम दृष्टि के लिए उन्होंने इस सुंदर बाला को अपने समक्ष प्रकट होने का आयास हुआ। देखिए कॉन्शियसनेस पे सारी चीजें टिकी हुई है, हमारी मानसिकता पे सारी चीजें टिकी हुई है। अगर हम मानसिकता में ये चाहे कि हमें भगवान की शरण लेनी है, तो हमें कृष्ण प्राप्त जरूर और जरूर होंगे। अगर हमें चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि आनंदमय जीवन चाहिए, किस प्रकार का आनंद, कामुक आनंद जिसको कहेंगे हम, भौतिकता का जो हम सो कॉल्ड आनंद कहते हैं, तो उसको एंजॉय करना चाहते हैं, उस मजे को चखना चाहते हैं, तो हमारा मन भी उधर ही लगेगा। जिस तरीके की हम भावना रखेंगे वही हमें आगे दिखेगा। तो ये जो असुर प्रवृत्ति के जो हमें असुर जन देखने को मिल रहे हैं, वो कामुक हुए, पहले अपने जो उनको दिखा उनके प्रति कामुक हुए। पहले ब्रह्मा जी दिखे तो उनके प्रति कामुक हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी कॉन्शियसनेस को त्यागा तो उसने संध्या का समय लिया। उस संध्या में, वो संध्या जो यहाँ बताई गई है, वो मोड ऑफ पैशन में फॉल करती है, यानी कि रजोगुण में फॉल करती है। तो उस पैशन, उस संध्या को, यानी कि संध्या में आप देखते हैं सूर्य जो है सूर्य जो है डूब रहा होता है। और संध्या कैसी होती है, बड़ी दिखने में जो होती है, इट इज काइंड ऑफ अट्रैक्टिव, है ना, काइंड ऑफ अट्रैक्टिव होती है वो। और उसकी तरफ जो है असुर किस तरफ गए, असुर ने उस अट्रैक्शन को जो है एक स्त्री का रूप दे दिया और उसकी प्रशंसा करे। उनको वही दिख रहा है ना, सबको वही दिख रहा है। देखो एक सुंदर स्त्री में किसी को माता भी दिख सकती है, उसी सुंदर स्त्री में किसी को अपनी काम वासना भी दिख सकती है। उस सुंदर स्त्री का कोई कसूर नहीं है। जब सन सेट हो रहा होता है, हम भी पिक्चर्स देने लगते हैं, हमें शायद, मुझे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल से, मुझे कृष्ण का स्मरण होता है। मैं शुद्ध अधिकार नहीं हूँ, मैं ऐसा है बता रहा हूँ कि होता है। एंड यू कैन ऑल्सो फील, सनराइज देखिए आप, कैसा लगता है, कृष्ण का स्मरण होता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, अमंग द लाइट्स आई एम द सन।
तो कहीं ना कहीं पे कृष्ण का स्मरण होता है। लेकिन अगर कोई चाहे तो उस सन को किसी और तरीके से दृष्टि से देख सकता है। भगवान हनुमान जी ने उनको एक फल की तरह मान लिया था ना, ऑल्दो उनका कॉन्शियसनेस भी प्योर ही था। बट जो कामुक होते हैं उन्होंने यहाँ उस समय जो असुर जन थे उन्होंने किस तरीके से देख लिया, एक सुंदर स्त्री की तरह। उन्होंने एक बहुत बड़े आकाश को देखा, उसमें संध्या हो रही है, बादलों को किसी दृष्टि से देखा, सूर्य की जो हल्की हल्की धीमी जो लाइट संध्या में तो धीमी हो जाती है, वो लाइट को उन्होंने किसी और तरीके से लिया। यहाँ पे वही चीजों का वर्णन हो रहा है कि उन्होंने अपने अपने तरीके से लिया और उनकी प्रशंसा करने लगे। अब देखिए उनको, उनकी कॉन्शियसनेस कितनी अपवित्र हो चुकी है या कितनी ढक चुकी है, वो किसी चीज की भी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं उसमें एक उदाहरण है, श्रील प्रभुपाद एक कथा सुनाते हैं जहाँ पे एक सुंदर सी स्त्री थी, और सुंदर स्त्री के प्रति एक व्यक्ति जो है बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, और वो व्यक्ति भी जो होता है बड़ा जो होता है गुंडा टाइप होता है, लुच्चा लफंगा होता है। अब वो इतना अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन लड़की तो अट्रैक्ट नहीं होती उसकी तरफ, कामुक नहीं होती। तो वो लड़की के पीछे लगता है, उससे विवाह करने की इच्छा रखता है। विवाह क्या, काम वासना, काम करने की इच्छा रखता है। तो वो लड़की के पीछे लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। एक दिन लड़की को रोकता है और अपनी इच्छा व्यक्त करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ, यू आर ऑल्सो ब्यूटीफुल, आई एम ऑल्सो हैंडसम, सो लेट्स हैव ए सेक्स, हम चलो संभोग करते हैं। वो लड़की बोलती है इसको सबक सिखाने का, इसको समझाने का एक ही तरीका है। तो वो लड़की उनसे कहती है कि ठीक है, अभी नहीं, 10 दिन बाद आना, मेरे घर पे कोई भी नहीं रहेगा, तब आना। तो अब उसके सामने 10 दिन तो मतलब एक बहुत बड़ा एक वो एक ऑफर के जैसा हो गया कि सिर्फ 10 दिन, और दूसरे दिन अब वो 10 दिन की जो प्रतीक्षा कर रहा है, वो 10 दिन भी उसको बहुत लग रहा है, उसका समय जो है बहुत बीत रहा है उसमें। ऑफ कोर्स समय वो ना एक उसको फल चखना है, तो उसमें वो एक धैर्यता नहीं रही। अब वो किसी तरीके से 10 दिन वेट कर लेता है, और जब वो 10वें दिन उस स्त्री के, उस लड़की के घर जाता है, तो वो वहां कोई दरवाजा खोलता है, एक दुबली सी पतली सी, एक काइंड ऑफ बदसूरत सी, बद सुंदरता तो एनीवेज अंदर से होती है, बदसूरत सी एक स्त्री जो है दरवाजा खोलती है, और उसको लगता है कोई उनके घर पे नौकरानी है, कोई साफ सफाई करने वाली होगी। तो वो बोलता है कि अच्छा, वो आपकी मालकिन कहाँ है, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो बोलते हैं आओ अंदर। और बोलते हैं कहाँ है वो? बोलते हैं वो क्या करती है, वो उनको एक घड़ा दिखाती है, और वो बोलती है ये देखिए, ये है वो जिनसे आप मिलना चाहते थे। तो असल में उस लड़की ने क्या किया होता है, 10 दिन कंप्लीट फास्टिंग, और पता नहीं कुछ पिल्स वगैरह लिए होते हैं, वटेवर, उसे वॉमिट किया होता है, वटेवर जो भी स्क्रीट करना होता है अपनी अपना आपको, वो कर दिया होता है। और वो उसकी जो सुंदरता है 10 दिन में वो पूरी ढल गई होती है वॉमिट के थ्रू, और वटेवर शी कुड हैव जो उसने जमा किया है उसमें अपने उस घड़े में, वो उसको लड़के को दिखाती है, बोलती है ये है वो सुंदरता, असल में मैं वही हूँ। तो क्योंकि अब तू सुंदरता के पीछे भाग रहा था, मैं तेरे को ये दिखाना चाहती थी, ये जताना चाहती थी कि सुंदरता असल में होती क्या है। शारीरिक स्तर पे हम सुंदरता ना देखें तो ज्यादा बेटर है, हम ये देखें कि सुंदरता असल में अर्थ होता है कि किसमें कितनी सुंदरता है, यानी कि वो कृष्ण की सुंदरता का कितना वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण के जो विश्व के सबसे आकर्षक पद आदि पुरुषम हैं, उसके प्रति कितने हम आकर्षित हो चुके हैं, वो असल में सुंदरता है। तो वो व्यक्ति जान लेता है या समझ लेता है, उसकी रियलाइजेशन कहीं ना कहीं पे मैच्योर हो जाती है उस माता के द्वारा, उस लड़की के द्वारा, कि ये सुंदरता जो है बाहरी रूप से ही है, असल में ये सुंदरता होती नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो संध्या के प्रति को जो वो आकर्षित हुए थे, अट्रैक्ट हुए थे, वो उनकी कॉन्शियसनेस इतनी अपवित्र हो चुकी थी। इसमें श्री आदिचंद्राचार्य भी यही रिकमेंड करते हैं कि सुंदरता के पीछे हमें भागना नहीं है, हमें किसके पीछे भागना है, हमें कृष्ण के पीछे भागना है। हालांकि वो उनसे बढ़कर सुंदर कौन है, उनकी सुंदरता का वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी कई बार होता है, हम आगे पढ़ेंगे। उनसे बढ़कर सुंदर तो कोई नहीं है। तो यही चीज जो है हमें इन श्लोकाज में आगे भी देखने को मिलेगी, कैसे वो उन सुंदर उस कॉन्शियसनेस में कैसे उस सुंदरता का जो है प्रशंसा कर रहे होते हैं। काफी मुझे लगता है 10-12 वर्सेस वो सिर्फ इसी सुंदरता के पीछे ही है। तो चलो वो हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, और जो डिवोटीज लेट जुड़े हैं फिर भी अपना जो है अटेंडेंस लाइव चैट के थ्रू या कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम सेम टाइम यानी कि 8 बजे रात्रि शाम को मिलेंगे, और आने वाले आगे श्लोकास को कवर करेंगे। श्लोक संख्या 30 ऑनवर्ड्स जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे।
तब तक के लिए आप सबको हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप पे ऑडियो के थ्रू या मैसेज के थ्रू हमें बता सकते हैं। अभी आप सब अपने घर से नरसिंह कवच मंत्र का उच्चारण करके आज के श्रीमद् भागवतम सेशन को विराम दे सकते हैं। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्योर्मि नमामि अहम्। बोलो विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।